2026 आ चुका है मेरे दोस्तों एंड इसमें PS5 क्या लेना चाहिए। अभी रिसेंटली Xbox की नई CMI उन्होंने पूरी काया पलट कर दी है। बहुत सारी क्रेजी चेंजेस हुए हैं Xbox के अंदर। अगर आप नोटिस करो PS5 मार्केट से कंप्लीटली गायब हो चुका है। जब PS5 लॉन्च हुआ था तब वो 50,000 तक का था और उससे ज्यादा महंगा भी हो गया PS5 भाई। अगर नया PS6 भी आता है तो वो भी क्या आसानी से मिल पाएगा। एंड आप लोगों को पता होगा GTA 6 आ रहा है, वॉल्वरीन, गॉड ऑफ वॉर, ये सब गेम्स आ रहे हैं। तो भाई PS5 लेने का हो सकता है वन ऑफ द बेस्ट टाइम हो, या फिर गेमिंग पीसी बनाना चाहिए। बट उसमें GTA 6 आप खेल नहीं पाओगे, तो क्या हम PS6 का वेट करें? PS5 क्यों इंपॉर्टेंट है भाई 2026 में, वो मैं आपको बताता हूँ। PS5 आया था भाई नवंबर 2020 के अंदर और अभी इस कंसोल को ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं। और अगर कंपेयर करें तो PS4 आया था 2013 में एंड उसी मैथ से अगर जाए तो PS6 नेक्स्ट ईयर तक आ जाना चाहिए। बट ऐसा होगा नहीं। जब 2020 में PS5 आया था तब वो सबको डायरेक्टली नहीं मिला था। स्पेशली इंडिया में काफी लोगों ने भाई बाहर से इंपोर्ट कराया था। इवन हमने भी भाई बाहर से इंपोर्ट करा के ही PS5 यूज कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड की वजह से चिप शॉर्टेज चल रही थी। क्योंकि घर में बैठे लोग भाई काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीद रहे थे। काफी कम ऐसे गेम्स हैं जो PS5 के पोटेंशियल को देख के बनाए हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा मेरे दोस्तों दिक्कत देने वाला जो आदमी है वो है टाइम। जब PS3 का टाइम चलता था तब भाई किसी भी गेमिंग स्टूडियो को उसके लिए 3-4 गेम बनाने का टाइम मिल जाता था। रॉकस्टार जो भाई इतना ज्यादा इंतजार कर रहा है, उसने PS3 के टाइम पे 7 गेम्स निकाले थे, जैसे GTA 4 लिबर्टी सिटी, रेड डेड रिडेम्पशन, मैक्स पेन 3 और इवन GTA 5 भी। बट अभी के PS5 के लिए लोगों को अब हाई FPS में 4K गेम्स चाहिए। ऐसे में भाई किसी एक गेम को बनाने में 5 से 7 साल लग जाते हैं भाई। और सारी गेम्स का बजट भी अब बहुत ज्यादा हाई हो गया। एग्जांपल के लिए बताऊं, स्पाइडरमैन 2 की जो गेम थी उसको बनाने में $315 मिलियन लगे थे। और क्योंकि गेम्स बनाना इतना ज्यादा महंगा है तो अब स्टूडियो सिर्फ PS5 एक्सक्लूसिव गेम्स भी नहीं बना रहे, वो गेम्स ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो गेम्स भाई PS5 पे निकले फिर इवेंचुअली PC पे आ जाए, ताकि स्टूडियोज पैसे कमा सके। जैसे स्पाइडरमैन है, लास्ट ऑफ अस है, ये सब भाई स्टीम पे अवेलेबल है। अभी भी जो चिप शॉर्टेज आ चुकी है और उसकी वजह से खाली PS नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस बार बहुत ज्यादा महंगे होने वाले। यूजुअली जो सेल्स भी होती है भाई फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, उसमें भी भाई इस बार काफी कम ऑर्डर्स आने के चांसेस है। एक बहुत पॉपुलर अप्रोच ये है कि भाई अभी PS5 खरीद लो एंड आने वाले जितने भी नए गेम्स है वो सारे आप एंजॉय कर लो। जब तक PS6 लॉन्च होगा इस पुराने कंसोल को एक्सचेंज करके नया वाला कंसोल आप ले लेना। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 2020 में जो PS5 का प्राइस था अभी भी सेम है भाई, और बल्कि ज्यादा हो जाए, 55,000 में बिक रहा, पहले 50 में बिक रहा था। अप्रैल 1 के बाद भाई PS5 अभी तक स्टॉक में नहीं आया है, और आया भी है तो विद इन भाई 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा सोल्ड आउट हो गया। और इवन कैशिफाई जैसे भाई वेबसाइट में भी यूज्ड PS5 54,000 के। एट द सेम टाइम सोनी अपने कंसोल्स को नेक्स्ट जेन आने के बाद भी सालों तक सपोर्ट करता रहता है। जैसे PS4 को भाई 2024 तक नए गेम्स मिलते रहते, वैसे ही भाई PS5 पर भी 2032 तक गेम्स आते रहेंगे। बेस्ट चीज ये है कि भाई PS5 में जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है PS प्लस, उसमें भाई 2 लोग साथ में खरीद सकते हो और गेम्स शेयर कर सकते हो। तो 7 से 9,000 रुपए में 2 लोग भाई पूरे साल बहुत सारी गेम्स खेल सकते हैं। बिगेस्ट रीजन ये है 2026 और इवन 2027 की गेम्स की भी अगर बात करें तो ये भी अब तक के बेस्ट ईयर्स होने वाले। 007 फर्स्ट फ्लाइट आ चुका है और ये गेम भाई काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। गॉड ऑफ वॉर का भी टीजर आ गया, वॉल्वरीन का भी आ गया, और भाई GTA 6 ये गेम भी भाई नेक्स्ट के 10 साल तक रेलेवेंट रहेगी। मैंने प्लान कर लिया भाई, जैसे ही GTA 6 आएगी ना भाई मैं लाइव स्ट्रीमर बन जाऊंगा भाई। रॉकस्टार गेम्स की एक्चुअली एक आदत भी है कि अपने जो सबसे बड़े टाइटल्स हैं पहले कंसोल्स पे ही वो निकालते हैं। जैसे GTA 5 और रेड डेड रिडेम्पशन 2 के टाइम पे भी एक्जैक्टली सेम हुआ था। GTA 6 के लिए भी भाई Xbox और PS5 ही लीड प्लेटफॉर्म्स है। पीसी के गेमर्स को भाई खेलने के लिए कम से कम भाई 1 से 2 साल वेट करना पड़ेगा। और एक ऐसा गेमिंग पीसी बिल्ड करना जो PS5 Pro के लेवल की 4K 60 FPS गेमिंग दे सके इजीली भाई बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। PS5 इस प्राइस सेगमेंट में अनबीटेबल परफॉर्मेंस देता है। और मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। जो सोनी PS5 बेचता है, Xbox माइक्रोसॉफ्ट बेचता है, उसमें पैसे नहीं कमाता भाई, लॉस करते हैं। उनका बस ये होता है कि भाई एक बार बस खरीद लो सब्सक्रिप्शन और गेम के हम पैसे कमा लेंगे। एट द सेम टाइम भाई PS5 में भी अपग्रेड्स भी हुए हैं। PS5 फैट लॉन्च हुआ था, PS5 स्लिम आया और PS5 Pro आया। PS लेने का फायदा बस उन्हीं हुआ है जिनको एकदम हैसल फ्री गेमिंग करनी है और ऑफ कोर्स जल्दी गेमिंग खेलनी है भाई। GTA 6 लॉन्च होते ही पहले दिन ही वो चला रहे हैं।
Xbox और PS6 की अगर मैं बात करूँ तो काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आ गया, PS5 तो मिल नहीं रहा, आउट ऑफ स्टॉक है, और जब आएगा वो भी 10-15 हजार रुपए बढ़ के आएगा। PS6 लॉन्च होने में बहुत ज्यादा टाइम है। Xbox भाई अपना कोने में अपनी जगह बना के बैठा है, और जिन लोगों को पता नहीं है GTA 6 जब आएगी तब Xbox पे कंफर्म कर चुके हैं रॉकस्टार वाले कि Xbox सीरीज X पे आएगी ही आएगी। काफी लोगों का ये भी थॉट है भी Xbox से लेते हैं, बाद में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। और जैसे ही न्यूज आ रही है भाई Xbox के बारे में, अगर आपको गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता भाई, Xbox की पूरी काया पलट हो चुकी है। आशा जी आई है एक नई आशा को लेके, उन्होंने Xbox का लोगो पुराना वाला कर दिया। उन्होंने बोला भाई अब Xbox जो है वो डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर होगा, सॉफ्टवेयर होगा Xbox। बस सबसे पहले तो भाई Xbox से कोपायलट एकदम ही हटा दिया, और जो उनकी सीईओ हैं उन्होंने सिंपली ये कहा है कि भाई गेम्स को एआई की कोई जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम भाई प्रोजेक्ट हीलिक्स लॉन्च करा गया, जिसका मतलब ये कि नेक्स्ट Xbox कंसोल एक पीसी जैसा बॉक्स ही होगा। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट Xbox और विंडोज पीसी को पूरी तरह भाई मर्ज कर रहा है। लीक्स बता ये भी रहे कि नेक्स्ट Xbox AMD के RDNA 5 आर्किटेक्चर और ज्यादा रैम के साथ आएगा, जिसका एम कंसोल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेक्निकल लीप देना है। माइक्रोसॉफ्ट हॉलीडे 2027 को टारगेट कर रहा है और जल्दी लॉन्च करके हेड स्टार्ट लेना चाहता है PS5 से। वहीं अगर हार्डवेयर शॉर्टेज की अगर बात करो तो सोनी का PS6 जो है वो डिले हो रहा है भाई, और चांसेस काफी है कि पहले Xbox ही मार्केट में आएगा। अगर आपको भाई अभी गेमिंग का शौक पूरा करना है, प्राइम डे या ब्लैक फ्राइडे जैसी किसी बड़ी सेल का आप वेट कर सकते हो। स्टैंडर्ड स्लिम वाला PS5 आपको मिल रहा है तो उठा लो जबरदस्ती, यानी सबसे सही फाइनेंशियल डिसीजन आपका वही होगा। इससे आप GTA 6 के लिए पहले से रेडी हो जाओगे, और बाद में कंसोल को एक्सचेंज करा के आप नया PS6 भी ले सकते हो अगर आपका मन करे। और अगर आपको भाई Xbox लेना है तो वो भी एक परफेक्ट डिसीजन होगा, बट ऑफ कोर्स उसकी रीसेल थोड़ी सी कम रहती है। इतना ही था मेरे हिसाब से मेरे दोस्तों। GTA 6 ने मार्केट की काया पलट कर रखी है, और मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मजा सा आ जाएगा भाई एक बार गेम खेल के। सब गेमिंग कंसोल लेने के लिए रेडी हो गए हैं, गर्म हो गए हैं सबके हाथ पैर। अब भी पैसे बचा लो भाई, कुछ खरीद लो मस्त। मोबाइल में क्लाउड गेमिंग से भी चल जाएगी भाई। मैं अपने दिखाता हूँ कैसे मोबाइल में GTA 5 चलाता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।